Dear students, in the previous class we have discussed about the structure of plasma membrane and different types of proposed models for plasma membrane. The initial models that were given by Daniel and Davison and the Robertson were not very much accepted, whereas the last model that was given in the year 1972 by Singer and Nicholson, which is also known as the fluid mosaic model, is the most accepted model of the plasma membrane. According to this model, that is fluid mosaic model, there is a lipid bilayer, and in this lipid bilayer the proteins are embedded at various places. So these proteins were mainly of two types: extrinsic proteins and intrinsic proteins. Extrinsic, the one which were just superficially attached to the phospholipid layer, were the extrinsic proteins, whereas the intrinsic proteins were embedded up to various distances, up to various lengths in the structure of the phospholipid bilayer. And therefore, these intrinsic proteins serve a very important function of plasma membrane, that is transport of the substances across the plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन से फंक्शंस होते हैं, तो बेसिक फंक्शंस क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म को इंटरसेल्यूलर फ्लूइड से अलग करता है, मतलब सेल के बीच में जो फ्लूइड्स होते हैं उनको अलग करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। तो ये तो एक बेसिक फंक्शन हो गया। सेकेंडली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर ऑल द ऑर्गेनल्स, क्योंकि हर एक ऑर्गेनल जो है उसके सराउंडिंग भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसे कि सिक्रीशन के लिए थोड़ा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करना, वेसिकल फॉर्म करना, वेसिकल के अंदर देयर विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, इन्वेजिनेट करना या एक्सोसाइटोसिस करना, सेल के बाहर किसी को भेजना, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक फंक्शंस हैं, राइट। पर इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, मेनली water soluble substances, solutes or ions or anything. These are transported selectively across the plasma membrane, and that is the major function of plasma membrane. So here we mention that the main function of plasma membrane is the selective transport of substances across it. So what is the main function of the plasma membrane? The main function of the plasma membrane is the selective transport. Why we are mentioning here selective transport? Because जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल भी होता है और सिलेक्टिवली परमिएबल भी होता है। सेमी परमिएबल मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो सारे ही फ्लूइड मतलब सॉल्वेंट जो होता है उसको पास होने दे, जैसे कि वाटर को पास होने दे, तो वो तो सेमी परमिएबल है। पर सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब स्पेशलाइज्ड सॉल्यूट्स को भी एंटर होने दे, ऐसे सॉल्यूट्स जो सिलेक्ट किए गए हैं, मतलब all the solutes that are present nearby the cell will not be able to enter inside the cell. Only the one which are selective or only the one which are required by the cell, जिनकी जरूरत सेल को है, वैसे ही सॉल्यूट्स जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे या तो फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था दैट देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, और ये जो प्रोटीन्स हैं उनके बीच में चैनल्स बनी हुई होती है जिसकी वजह से कोई सोल्यूट जो है वो एक जगह से दूसरी तरफ आ सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शन है
वो दोनों करते हैं. Some of the substances which are lipid soluble can pass through lipid bilayer. Some of the substances which are lipid soluble can pass through the lipid bilayer. But those substances which are not lipid soluble, मतलब जो lipid bilayer में soluble ही नहीं है, वैसे सब्सटेंसेस किससे आएंगे? तो वो प्रोटीन्स में से आएंगे, जिन प्रोटीन्स में चैनल है, जिन प्रोटीन्स में जगह है ट्रांसपोर्ट करने की, तो वैसे प्रोटीन्स की मदद से ट्रांसपोर्ट होंगे. और इसी के बेसिस पे ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. तो ट्रांसपोर्ट across the plasma membrane, transport across the plasma membrane is of two types. The transport across the plasma membrane is going to be of two types. The first transport is known as passive transport, and the second transport is known as the active transport. मतलब दो तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं. सुन लीजिए वापस, कई ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो लिपिड में सॉल्युबल हैं, तो वो लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली आ सकते हैं. पर ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी लिपिड में सॉल्युबिलिटी ही नहीं है, तो वो तो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते. तो वैसे सब्सटेंसेस किस में से आएंगे? प्रोटीन लेयर में से एंटर होंगे. तो उसी के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब हम आगे बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है. पैसिव ट्रांसपोर्ट, the transport of substances across the plasma membrane along with concentration gradient without use of energy. अब स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए. देखिए, हमने ये चीज तो देख ली कि सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है. पर वो कौन से डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे? मतलब सेल के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. मतलब ये जो सब्सटेंसेस होंगे वो कैसे ट्रैवल करेंगे? सोल्यूट होंगे तो भी हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन. मतलब मान लीजिए सेल के अंदर ये है सेल, मतलब सेल का साइटोप्लाज्म, और ये बाहर है इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है. तो सब्सटेंसेस कहां से ट्रैवल करेंगे? इंटरसेल्यूलर स्पेस में से साइटोप्लाज्म में तभी ही ट्रैवल कर सकते हैं जब उनका कंसंट्रेशन इंटरसेल्यूलर स्पेस में हाई हो और सेल साइटोप्लाज्म में लो हो. एंड देयरफॉर द ट्रांसपोर्ट विल बी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मतलब सेल के बाहर ग्लूकोज ज्यादा है और सेल के अंदर ग्लूकोज कम है, तो ग्लूकोज किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा? हायर, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड. तो ये जो है इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है. तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, एंड दैट आल्सो विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी. मतलब यहाँ पे एनर्जी का कोई भी यूज होता नहीं है. ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह का होता है, दैट इज सिंपल पैसिव डिफ्यूजन. This simple passive
diffusion is going to occur for whom? It is going to occur for the substances that are lipid soluble or they are neutral. मतलब ऐसे जो सब्सटेंसेस होंगे जो न्यूट्रल होंगे या तो फिर लिपिड सोल्यूबल होंगे, दे कैन डायरेक्टली क्रॉस द लिपिड बाइलेयर. मतलब ये जो सब्सटेंसेस है वो डायरेक्टली ही क्रॉस कर लेंगे किसे? बीच में प्रोटीन है, ये वापस लिपिड्स हैं, ठीक है. तो ये जो सब्सटेंसेस होंगे, कौन से सब्सटेंसेस? लिपिड सोल्यूबल या तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है. ये जो सब्सटेंसेस होंगे वो डायरेक्ट ही लिपिड लेयर से क्रॉस करके फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे. स्टूडेंट्स, हाई टू लो कंसंट्रेशन पूरे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट में कॉमन है. मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट कोई भी तरह से हो जाए, लिपिड लेयर से हो या प्रोटीन की मदद से हो, पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक चीज फिक्स्ड है कि इट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सेकेंड, अनदर थिंग दैट इज देयर विल बी नेवर द यूज ऑफ एनर्जी. ये दोनों चीजें कॉमन है. पर फिर हमने डिवाइड किसके बेसिस पे किया कि जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस लिपिड सॉल्यूबल है तो वो किस में से जाएगा? लिपिड बाइलेयर में से. या तो कोई सब्सटेंस के पास चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो वो भी किस में से चला जाएगा? लिपिड लेयर में से. पर मानो कि कोई सब्सटेंस चार्ज है, जैसे कि आयन है, तो आयन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली लिपिड लेयर को क्रॉस कर सकते नहीं है. उनके लिए अलग ट्रांसपोर्ट होता है, वो पैसिव का ही फॉर्म है, जिसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है वो तो लिपिड लेयर में से चला गया. दूसरे भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किस में से जा सकते हैं? थ्रू द चैनल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन. ये भी मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है? हाई टू लो. बट ये किसकी मदद से? चैनल प्रोटीन. चैनल प्रोटीन मतलब स्टूडेंट्स, हमने कल बात की थी कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बीच में क्या होती है? ऐसी चैनल्स होती है, और ये चैनल्स भी हेल्प किस में करती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे दो तरह का ट्रांसपोर्ट हुआ. देखो, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है, इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है वो लिपिड लेयर में से चले जाएंगे. थोड़े बहुत कोई सॉल्यूट्स है, जैसे कि ग्लूकोज है या ऐसा कोई सॉल्यूट है जो लिपिड में से नहीं जा सकता, तो वो किस में से चला जाएगा? आयन चैनल में से. तो ये भी उसके पास ऑप्शन है, पर ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है. दूसरे तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हमने बात की अभी, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होगा, इसमें क्या होगा? दैट हियर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट occurs across the plasma membrane, but with help of specialized proteins. With the help of specialized proteins. तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होंगे जो लिपिड सोल्यूबल नहीं है, जैसे कि चार्ज्ड सोल्यूट्स हो, चार्ज सोल्यूट्स, या तो फिर कोई आयंस हो, तो आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा मेथड रहता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ऑल्सो along the concentration gradient. This is also along the concentration gradient, मतलब higher concentration to lower concentration. तो यहाँ पे जैसे कि हम एक सिंपली ड्रॉ करते हैं डायग्राम.
जैसे कि एक प्रोटीन है, यहाँ पे एक हमने प्रोटीन बनाया हुआ है। अब जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि Na+, ठीक है, तो सोडियम को अगर ट्रांसपोर्ट होना हो तो वो सोडियम डायरेक्ट लिपिड बाइलेयर में से, या तो ये जो कंटिन्यूअसली ओपन चैनल्स होती है उसमें से पास हो सकता नहीं है। ये जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से ही पास होगा, और वो प्रोटीन Na+ को क्या करेगा, अंदर की तरफ ले जाएगा। मतलब Na+ जो है वो यहाँ पे अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होगा। कब होगा? व्हेन Na+ इज मोर आउटसाइड एंड लेस इनसाइड। तो बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये जो होते हैं, ये कैसे होते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टिम्युलस आने पर ही ओपन होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो आयन चैनल्स होते हैं, ये आयन चैनल्स क्लोज्ड रहते हैं, और जब भी कोई पर्टिकुलर स्टिम्युलस मिले तभी ही ये आयन चैनल्स ओपन होते हैं, और ये पर्टिकुलर सोल्यूट को, मतलब चार्ज आयन को दूसरी तरफ पास करते हैं। वरना ये आयन चैनल्स कैसे रहते हैं? क्लोज। जबकि यहाँ पे लिपिड बाइलेयर में ऐसा क्लोजिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन से वो ट्रांसपोर्ट होने ही वाला है। ये जो चैनल प्रोटीन है वो भी सिंपली उसे ट्रांसपोर्ट करता ही जाएगा, पर ये कैसा होगा? सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब ऐसे सिलेक्टिव दैट इफ द particular protein channel is open, then only that ion can travel in the another direction, otherwise it will not be able to travel. तो जब प्रोटीन्स की मदद लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट इट इज सेड? फैसिलिटेटेड। यहाँ पे भी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, और ट्रांसपोर्ट भी कैसा है? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। बट पर्टिकुलरली ये किसके लिए होता है? आयंस के लिए, चार्ज सॉल्यूट्स के लिए होता है, राइट। जबकि ये जो है वो सिंपल वाटर है, बाकी सारे सब्सटेंसेस हैं वो सारे, जैसे कि ये जो चैनल है वो वाटर चैनल्स भी होते हैं जिसमें से वाटर ही पास होता है, और वो मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, और यू कैन से अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वैसे भी ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, पर यहाँ पे अगर चार्ज सॉल्यूट है तो कैसे ट्रैवल करेगा? थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात की अबाउट द ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, that the most important function of the plasma membrane is to transport the substances across the plasma membrane, whether it is transporting inside or whether it is transporting out of the cell. तो ये जो ट्रांसपोर्ट था वो हमने बात की कि दो तरह का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो भी दो तरह का होता है, आइदर इट विल बी अ सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट जो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन कहा जाता है, या तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। सिंपल पैसिव डिफ्यूजन जो है उसमें क्या ट्रांसपोर्ट होगा? तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कोई चार्ज नहीं है, या तो ऐसे सब्सटेंसेस जो लिपिड में सोल्यूबल ही होते हैं, तो वो सब्सटेंसेस तो डायरेक्टली लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, मतलब सिंपल ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट होंगे। पर ऐसे सब्सटेंसेस जो चार्ज होते हैं, राइट, जो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, दे आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। These proteins do not always remain open. Instead, they open on the basis of some specific stimulus. And these stimulus will be responsible for transport of those particular ions, or you can say charged solutes. तो वो ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सिमिलरली द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ water across the membrane along the concentration gradient is known as ऑस्मोसिस। तो ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट जब होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बट व्हाट आई हैव रिटन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब हम ये भी कह सकते हैं डाइल्यूट से लेके कंसंट्रेटेड तक, डाइल्यूट जगह से लेके कंसंट्रेटेड तक जब ये डायरेक्शन रहती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का ही टाइप हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कोई भी सब्सटेंस का हो, पर उसे कहते क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही कहते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब पैसिव डिफ्यूजन का ही एक टाइप हुआ क्या, ऑस्मोसिस। पर ऑस्मोसिस वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम पर्टिकुलरली वाटर की बात कर रहे हैं तब। Now next is the second type of transport, which was the active transport. The active transport is going to occur, that is transport of solutes against the concentration gradient. So sometimes some substances are to be transported against the concentration gradient, मतलब from a lower concentration to higher concentration। तो ये उल्टा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अभी हमने आगे जो पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो क्या था, हाई टू लो, जबकि ये क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम lower concentration to higher concentration. So obviously with help of specialized carrier proteins and use of एनर्जी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है। पहला, ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो से हाई। सेकंड क्या याद रखना है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। पर ये कैरियर प्रोटीन्स मतलब चैनल प्रोटीन्स का यूज तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी होता है, पर यहाँ पे क्या है, विथ द यूज ऑफ एनर्जी। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था स्टूडेंट्स, एनर्जी का कहीं पे भी यूज हो रहा नहीं था। मतलब पैसिव और एक्टिव में दो पॉइंट का क्लियर डिफरेंस है। पहला पॉइंट, पैसिव में क्या होता है, कंसंट्रेशन हाई टू लो, एक्टिव में क्या होता है, कंसंट्रेशन लो टू हाई। सेकेंड, नो यूज ऑफ एनर्जी इन पैसिव, and here definitely the energy will be used because substances are transported against the concentration gradient। concentration gradient के opposite हम travel करवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे compulsorily energy का use होता है। दूसरा, यहाँ पे जो प्रोटीन्स यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे कि वहां पे हम चैनल प्रोटीन्स कहते हैं, वैसे यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। इसे पंप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एनर्जी यूज होती है। वैसे तो सोडियम पोटेशियम पंप मतलब एक तरह का प्रोटीन ही हुआ, एक कैरियर प्रोटीन है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। तो मान लीजिए ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये एक लिपिड बाइलेयर है और यहाँ पे है हमारा कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन जो है वो पहले यहाँ की एक तरफ ओपन है और एक तरफ क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पे जैसे कि Na+ जो है वो अटैच हो रहा है, तो Na+ goes and attaches to the carrier protein। Attachment of this Na+ to the carrier, ये क्या है, कैरियर प्रोटीन है। तो ये क्या बन गया, कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स, मतलब प्रोटीन का सोल्यूट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन गया।
अब इमीडिएटली क्या होगा, देयर विल बी अ चेंज इन कंफर्मेशन. चेंज इन कंफर्मेशन मतलब कंफर्मेशन चेंज हो गया. सो हियर आई एम राइटिंग कंफर्मेशन चेंजेस. और कंफर्मेशन चेंज हुआ तो ये नीचे की तरफ ओपन हो गया और ऊपर की तरफ क्लोज हो गया. मतलब क्या हुआ, पहले जो था वो ऐसे था, तो यहाँ पे Na+ अटैच हो गया, कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन गया, कैरियर का सॉल्यूट के साथ कॉम्प्लेक्स. अब उसका कंफर्मेशन चेंज हो गया है. कंफर्मेशन चेंज होने की वजह से वो जो Na+ है वो अंदर की तरफ रिलीज हो गया. और यहाँ पे अंदर की तरफ ये Na+ रिलीज हो गया. यहाँ पे क्या हुआ है, बाहर से Na+ अटैच हुआ है और यहाँ पे कंफर्मेशन चेंज होने पर ये Na+ नीचे की तरफ मतलब साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया. तो इस Na+ के साथ साथ कौन ट्रांसपोर्ट होता है, K+. मतलब जब Na+ अंदर आता है तो K+ क्या होता है, एग्जिट होता है. तो ऐसे स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स आपको ये ज्यादा ना याद रहे तो कोई बात नहीं, पर अभी के लिए इतना याद रखना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है. तो पहला ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन. दूसरा आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे यूज होंगे स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स. तो ये प्रोटीन्स को हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं. और थर्ड यहाँ पे यूज होगी एनर्जी. जब ये Na+ को अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो साथ साथ में क्या हो रहा है, ATP इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ADP. मतलब ATP की जो एनर्जी है, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं तो वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है और उसमें से क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है. जब फॉस्फेट रिमूव होता है और बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी रिलीज होती है वो हेल्प करती है टू चेंज द कंफर्मेशन. मतलब जब Na+ अटैच हुआ तो Na+ के अटैचमेंट के साथ क्या हुआ, ATP गॉट ब्रोकन डाउन टू ADP. मतलब एक फॉस्फेट जो है वो अलग हुआ. जो फॉस्फेट अलग हुआ तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई. वो एनर्जी यूज होगी किसमें, टू चेंज द कंफर्मेशन. और कंफर्मेशन चेंज होने पर ही Na+ अंदर की तरफ रिलीज होता है. तो ये एक तरह का मैकेनिज्म है, राइट. पर यहाँ पे क्या याद रखना है, मेनली लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. मतलब अंदर Na+ ऑलरेडी ज्यादा है, फिर भी हम Na+ को कहाँ भेज रहे हैं, बाहर से अंदर. तो ये मैकेनिज्म होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो है ट्रांसपोर्ट. और उसमें आपको 2 याद रखने हैं, मेनली पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसके अलावा एक थर्ड तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जो होता है बल्क ट्रांसपोर्ट. जिसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क मतलब अगर छोटे एक सिंगल सोल्यूट्स ना पास करके कुछ प्रोटीन अंदर भेजना हो, तो प्रोटीन तो होता है वो किससे बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है. तो ऐसे बड़े प्रोटीन को अगर अंदर भेजना हो या तो कोई बड़े मॉलिक्यूल को अंदर भेजना हो, लार्ज साइज मॉलिक्यूल जिसका वेट भी ज्यादा है, तो उसके लिए एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज नहीं होता. उसकी जगह पे एक थर्ड टाइप का ट्रांसपोर्ट यूज होता है जिसे कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट. तो बल्क में मटेरियल को अंदर भेजने के लिए ये बल्क ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 तरह का होता है. एक होता है फेगोसाइटोसिस, जो मेनली किसके लिए होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए. और सॉलिड सब्सटेंसेस में मेनली क्या आ जाता है, फूड, राइट. फूड के कोई सब्सटेंसेस है जैसे कि नंबर ऑफ ग्लूकोज आर टू बी सेंड टुगेदर, राइट. ऐसे कोई ओलिगोसैकेराइड भेजना है, कोई प्रोटीन भेजना है, तो उसके लिए सॉलिड सब्सटेंस को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने की मैकेनिज्म होती है फेगोसाइटोसिस. और सिमिलरली एक दूसरी भी मेथड है जिसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस. और मेनली पिनोसाइटोसिस जो होता है वो सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है. मतलब अगर
कोई फूड मटेरियल फ्लूइड फॉर्म में है, तो फ्लूइड फॉर्म में उसे, ड्रॉपलेट फॉर्म में उसे ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके लिए मैकेनिज्म को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स, हम जब लाइसोसोम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम ये दोनों मैकेनिज्म्स देखेंगे लाइसोसोम्स में, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस इन डिटेल कि कैसे होता है। पर अभी के लिए याद रखो कि दो टर्म्स इंक्लूड होते हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब वेसिकल इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर अगर वेसिकल को डाला जा रहा है तो क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। और सिमिलरली अगर वेसिकल इज ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर कोई वेस्ट को फेंकना, तो वो क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। पर सेल के अंदर लेना, कोई सब्सटेंस को अंदर एनगल्फ कर लेना, वो क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या हुए, दे आर टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडोसाइटोसिस टाइप के मैकेनिज्म्स हुए जिसमें हम फूड को क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ सेल के अंदर एनगल्फ कर रहे हैं। तो ये एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसको हम अभी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि यही दो चीजें आपको लाइसोसोम जो ऑर्गेनल है उसमें डिटेल में स्टडी करनी है। तो आप अभी के लिए सिर्फ याद रखिए कि ट्रांसपोर्ट जो है उसमें दो चीजें याद रखनी है, एक्टिव और पैसिव। राइट स्टूडेंट्स, मुझे ये भी चाहिए कि आप नेक्स्ट जब लेक्चर में मुझे एक ये जो लिंक मैं आपको भेजूंगी उस पे आपको आपके नोट्स मुझे जो सबमिट करने हैं उसमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफरेंसेस भी मुझे लिख के आपको देने होंगे। तो आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, टेक्स्ट बुक में से पढ़िए, वीडियो में से पढ़िए और फिर इसके डिफरेंसेस भी मुझे इन्फॉर्म कीजिए।